हेलो एंड वेलकम मैं सुमन सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है। 1 अगस्त टू 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। तो देखिए इसका पर्पस क्या है, लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता चले कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है और ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं माँ को, और इसके अलावा बच्चे को भी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम वही बेनिफिट्स जानेंगे कि बच्चे मदर दोनों में ही क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कितने टाइप्स के यहाँ पर मिल्क देखने को मिलता है, मतलब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कितने टाइप्स का होता है। अब फर्स्ट तो बात करते हैं। आज हम जैसा कि अभी हम जानते हैं कि ये 1 से 7 अगस्त तक जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी थीम क्या है। तो थीम तो आप जानते ही होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 की जो है क्लोजिंग द गैप, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, द थीम ऑफ 2024 इज क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। तो ये इस बार की थीम है। देखिए थीम का मतलब क्या होता है कि इस साल की जो थीम रखी गई है इस पर ही फोकस करना है, इसी से रिलेटेड हमें अवेयरनेस फैलानी है। तो ये तो सारे ब्रेस्ट फीडिंग की ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो जाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मदर को यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग से मदर के अलावा बच्चों को भी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में आप देख पा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट नेचुरल फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल ही फीडिंग है, बोल सकते प्राकृतिक देन है बच्चों के लिए। प्राकृतिक देन ही दी गई है कि किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ों को नहीं खिलाना पड़ रहा है, माँ का दूध ही यहाँ पर है। इसके अलावा बिना कॉस्ट के, बिना खरीदे, बिना बाजार से लिए हुए ही हम बच्चे को एक पोषण दे रहे हैं। तो बोल सकते कि नेचुरल फीडिंग है। इसके अलावा इसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर एन इन्फेंट बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन अगेंस्ट डिसीज। तो जो भी ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें वो इन्फेंट्स के लिए बेस्ट होता है। इन्फेंट मतलब बच्चों के लिए जो पुनः जो तुरंत जन्म हुए हैं, न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है, इन्फेंट्स के लिए बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रेजेंट होती है। ऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब जो कि बच्चों को ज़रूरत है, जो भी न्यूट्रिएंट बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट माँ के दूध में मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो माँ का दूध जो होता है वो इन्फेक्शन से भी बचाता है, तरह तरह की बीमारियों से भी बचाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब आईजीए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो कि प्रतिरोधक क्षमता के रूप में काम करती है। तो इस तरह से ब्रेस्ट मिल्क से माँ के मतलब स्तनपान से बच्चे को इन्फेक्शन से भी बचाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं, ह्यूमन मिल्क इज सुपीरियर टू ऑल अदर मिल्क के कंपैरिजन। ह्यूमन मिल्क मतलब माँ का दूध बेस्ट है। माँ का जो भी मिल्क है, ह्यूमन मिल्क है, वो बेस्ट है अदर मिल्क के कंपैरिजन। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि माँ का दूध ना पिला के गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध ये पिलाते हैं कि इससे ताकत मिलती है। तो ये गलत है। माँ का दूध में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट गाय के दूध में या फिर भैंस के दूध में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो नेचुरल तो बनाया ही गया है। इसके अलावा हम देखते हैं, सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन फॉर द फर्स्ट 4 मंथ एंड प्रेफरेबली इट शुड कंटिन्यू फॉर 6 to 12 मंथ। देखिए इसमें लिखा है फर्स्ट 4 मंथ तक तो बहुत एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाना है। 4 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है, मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध 4 महीने तक देना है। और 6 मंथ से 12 मंथ तक भी कंटिन्यू स्टार्ट करना है, मतलब कंटिन्यू ही रखना है। 6 मंथ तक तो कंपलसरी है कि माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर 1 साल 2 साल तक भी अगर माँ का दूध पिला रहे हैं तो वो बच्चे के लिए बेस्ट है। लेकिन 6 मंथ की बात कर रहे हैं ना, 6 मंथ कंपलसरी है। और अब 4 मंथ, जैसे कि यहाँ पर लिखा 4 मंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव यहाँ पर फीड करवाना है उसको। क्योंकि 4 मंथ से तो वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वीनिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेमी सॉलिड फूड थोड़ा थोड़ा बच्चा खाने लगता है।
वैसे कहा जाए तो 6 मंथ से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्टिविटीज़ जब उनकी बढ़ जाती है तो उनकी नीड भी बढ़ जाती है, तो 4 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं। अगर बेबी को रिक्वायरमेंट नहीं है, बेबी कभी कभी एक्टिव नहीं रहता, 6 मंथ के बाद ही होता है, तो उसको 6 मंथ के बाद एक्स्ट्रा फूड, मतलब जैसे कि दूध दलिया हो गया या फिर केले हो गए, कुछ छोटी जो बच्चे खा सकते हैं, जैसे कई माएँ उनको कुछ भी हाथ में दे देती हैं, वो खाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जब वो होल्ड करना शुरू सीख जाते हैं तो वो उस टाइम की बात है, लेकिन यहाँ पर 6 मंथ तक उसको फीड करवाना है। अब हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ 4th लाइन में देखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन ½ an hour एंड टू 1 hour फॉर बर्थ आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। अगर किसी मदर की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी तो आप जानते होंगे, तो उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग है स्टार्ट कर देना चाहिए, आधे से 1 घंटे के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर इसी के अपोजिट अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है, सिजेरियन मतलब ऑपरेशन हुआ है, माँ का अगर ऑपरेशन हुआ है, तो 4 घंटे के बाद ही यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, क्योंकि हम आधे 1 घंटे बाद नहीं करवा सकते। 4 घंटे बाद ही सिजेरियन सेक्शन के दौरान बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आधे से 1 घंटे के बाद माँ का दूध स्टार्ट कर देना चाहिए। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। एडवांटेज क्या क्या होते हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं, मतलब माँ को और बच्चे को दोनों को ही क्या क्या फ़ायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, स्तनपान से। फर्स्ट हम देखते हैं, ह्यूमन मिल्क हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सीक्रेटरी IgA एंटीबॉडीज, specific inhibitory substance for viral infection, and lactoferrin inhibit the growth of enterobacteria। देखिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है मिल्क में, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें IgA एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। IgA जो एंटीबॉडीज़ होती है वो क्या करता है, इस देखिए लिखा भी है, स्पेसिफिक इनहिबिटरी सब्सटेंस ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ये जो IgA होते हैं, जो IgA एंटीबॉडीज़ होती है, वो स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन के लिए होती है। वायरल इन्फेक्शन के लिए मतलब उनको इनहिबिट करता है, उनको रोकता है, उनकी ग्रोथ होने से रोकता है। मतलब सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन किसी भी तरह का बच्चे को नहीं होता है, किसके कारण, IgA जो कि ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लिखा है एंड लैक्टोफेरिन, मिल्क में लैक्टोफेरिन भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एंट्रोबैक्टीरिया। तो जो लैक्टोफेरिन का काम होता है, इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ को रोकता है, कौन से ग्रोथ को, एंट्रोबैक्टीरियल जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइन में रिलेटेड जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको रोकता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो इस तरह से बच्चे को वायरल और बैक्टीरियल दोनों तरह से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट सेकंड लिखा है, ब्रेस्ट फेड बेबीज हैज़ लेस चांस ऑफ एलर्जी। जो बेबी माँ का दूध पीता है, या फिर जो भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माँ का दूध नहीं पीते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ एक्सपायर हो गई या कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बेबी माँ का दूध पीते हैं उनको एलर्जी के कम चांस होते हैं, उनको किसी भी तरह की एलर्जी के होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग सेटिस्फाई द इमोशनल नीड विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यूनेट्स। ब्रेस्ट फीडिंग क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इमोशनल नीड को भी। जब मदर और बेबी दोनों ही अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, फीड करवा रही होती है, तो जो बेबी होता है ना, बेबी की इमोशनल नीड भी पूरी होती है। और जब बेबी की इमोशनल नीड पूरी होती है तो उसकी जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो प्रॉपर हो पाता है, तो हेल्पफुल होता है। देखिए इमोशनल नीड भी देना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली अगर उसे इमोशनल नीड फुलफिल नहीं होती है ना, तो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही रुक जाता है। तो इससे ये जो भी होता है ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उसकी इमोशनल नीड भी पूरी होती है, जो कि उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है 4th पॉइंट में, लैक्टेशन एमोनोरिया सप्रेस ओव्यूलेशन। अब लैक्टेशन एमोनोरिया की बात कर लेते हैं। लैक्टेशन एमोनोरिया क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। लैक्टेशन एमोनोरिया का मतलब होता है द एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन इन लैक्टेटिंग मदर। तो यहाँ पर मेंसुरेशन तब तक स्टॉप रहता है जब तक माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रही है, मतलब ज़्यादा
फीड करवा रही है, तो इससे ओव्यूलेशन के चांस क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। ओव्यूलेशन के चांस मतलब बेबी कंसीव होने के चांस कम रहते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है माँ के लिए। कई बार ऐसा होता है कि एक बेबी बड़ा ही नहीं हो पाता है, एक बेबी स्तनपान कर ही रहा है, मतलब कई लोग होते हैं ना कि 4 महीने में छोड़ देते हैं, 2 महीने में छोड़ देते हैं, तो पता चला कि 6 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद ही क्या हो गया, बेबी सेकंड बेबी कंसीव हो गया। कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर मदर अच्छे से फीड करवा रही है अपने बेबी को, तो ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग सर्व्स एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फर्स्ट 6 मंथ। ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा फर्स्ट 6 मंथ तक। जब तक माँ क्या करवा रही है, स्तनपान अपने बच्चे को करवा रही है, जब तक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, मतलब नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा कि यहाँ पर बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, प्रमोट द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द बेबी बिकॉज टू आई एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। इसके अलावा इसमें ये भी एडवांटेज देखने को मिलते हैं कि इनमें इमोशनल बॉन्ड अच्छा होता है, इमोशनल अटैचमेंट दोनों के बीच में, मदर और बच्चे के बीच में अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट होता है जब फीड करवा रही होती है प्रॉपर पोजीशन में माँ। इसके अलावा स्किन से स्किन कांटेक्ट होता है, तो इससे भी दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, द मदर हैज़ अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फाई एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो मदर को क्या, मदर सेटिस्फाई रहती है, अगर बेबी उसके पास रहता है तो वो सेटिस्फाइज होती है, मतलब उसको बोल सकते हैं कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। कई बार क्योंकि देखिए 9 मंथ के बाद एकदम से बेबी डिलीवर्ड हुआ, तो उनको उनको कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो जब उनके साथ बेबी होता है ना, तो एक उनको सेटिस्फाई होता है कि हाँ, मतलब मेरे संघर्ष से मुझे कुछ मिला है, या फिर क्योंकि उसमें फिजिकल चेंजेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं माताओं को। तो फीडिंग करवाने से बेबी अटैच होता है, और जब अटैच होता है तो एक तरह से जो उनके सेटिस्फेक्शन होता है, जो उनकी फीलिंग्स होती है, वो मतलब उन बोल सकते हैं कि वो सेटिस्फाई होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द बेबी ऑल्सो फील वार्म एंड सिक्योर। बेबी क्या, बेबी को कैसा वार्म फील होता है, वार्म मतलब गर्माहट भी मिलती है। इसके अलावा बेबी सिक्योर भी फील करता है, अपने आप को सिक्योर भी फील करता है। अब वार्म की बात कर लेते हैं। देखिए बेबी को वार्म रखना बहुत ज़रूरी होता है, आप भी अगर जानते हो तो, क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है ना, त्वचा होती बहुत पतली होती है। अगर उसे वार्म नहीं रखा जाएगा तो उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और हाइपोथर्मिया की कंडीशन में बेबी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए बेबी को मोस्टली वार्म रखा जाता है, कपड़े से कवर रखा जाता है, क्योंकि इनकी स्किन ना बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, जिससे उनको ठंड, मतलब जो टेम्परेचर होता है, देखिए मास का काम होता है, मसल्स का काम होता है टेम्परेचर को कैरी करके रखना हमारे बॉडी में, लेकिन उनके में स्किन है ही, मतलब स्किन है तो, लेकिन इतना मसल्स नहीं, इतना फैट नहीं होता है, तो उनको वार्म भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेस्ट मिल्क रिच इन शुगर लैक्टोज। इसमें जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें लैक्टोज, शुगर लैक्टोज ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, विच स्प्लिट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड शुगर गैलेक्टोज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड सीएनएस। देखिए जो लैक्टोज होता है, गैलेक्टोलोज होता है, शुगर गैलेक्टोलोज होता है, वो इसेंशियल होता है, मतलब वो ज़रूरी होता है बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि माँ के दूध में ही देखने को मिलता है, शुगर लैक्टोज जो कि होता है। याद रखिएगा कि शुगर लैक्टोज का काम क्या होता है, मेन उसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, तो ब्रेन एंड सीएनएस के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ब्रेस्ट फीडिंग आर एसेंशियल फॉर माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेस्ट फीडिंग जो माइलिनेशन होता है, नर्वस सिस्टम के माइलिनेशन के लिए भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये तो थे एडवांटेजेस, ये हमने देखे। इसके अलावा अदर भी एडवांटेज देखते हैं। देखिए इसके अलावा आईजीए और लाइजोजाइम प्रोवाइड करता है, जैसे कि अभी हमने देख लिया, इसमें लाइजोजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूबॉर्न को प्रोटेक्शन एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से बचाता है, ये भी हमने देख लिया है। इट कंटेंट लो एंड इजली डाइजेस्टेबल प्रोटीन लाइक लैक्टो एल्बुमिन। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें लैक्टो एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, और इसमें मतलब लो कंटेंट होता है, इसके अलावा ईजिली वो डाइजेस्ट हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो हेल्प द मदर इज स्लिमिंग द बॉडी। अब देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर, कई माताएं दूध नहीं पिलाती हैं अपने बच्चों को कि मेरी मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो इसका देखिए बेनिफिट ये भी होता है, क्योंकि देखिए जब
प्रेगनेंसी होती है, कंसीव करते हैं, तो मदर का पेट भी बढ़ता है, जो वेट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करवाने से माँ अपने पुराने ही पोस्चर में आ सकती है अगर वो प्रॉपर फीड करवाती है। तो स्लिमिंग के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है या फिर हेल्प करता है, स्लिम होने के मदर को स्लिम होने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट रैपिड इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से यूट्रस, देखिए यूट्रस भी हमने जैसे कि बात की फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं माताओं में। तो जो यूट्रस में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, यूट्रस जो भी लार्ज हुआ है, तो प्रॉपर से क्या हो जाता है, उसको हेल्दी रखने के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग उसको हेल्पफुल होता है। रैपिड इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस, उसे जल्दी से ठीक करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। द फैट इज ब्रेस्ट मिल्क इज बेटर एब्जॉर्ब्ड, जो फैट होता है ब्रेस्ट मिल्क का वो बेटर एब्जॉर्बेबल होता है। इट लोअर द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा मदर को, अगर मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसमें ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं। देखिए आज की जनरेशन में देखा जाए तो ओवेरियन कैंसर, बच्चादानी का कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर देखने को मिल रहा है, मतलब कई महिलाओं को ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो देखिए अगर माताएं अपने बच्चे को प्रॉपर फीड करवाती है तो ये सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। रिस्क जो होते हैं कैंसर होने के, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर होने के, कम हो जाते हैं। अब देखिए ये तो हमने एडवांटेजेस देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इंडिकेशन का मतलब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि बच्चे ने अच्छे से फीड कर लिया है, अच्छे से दूध पी लिया है माँ का। माँ कैसे पता करेगी? तो फर्स्ट है ऑडिबल सॉलोइंग साउंड ड्यूरिंग द फीड। जब बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, जब भी स्तनपान करता है तो एक आवाज़ आती है, सॉलोइंग मतलब गुटकने की आवाज़ आती है, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि हाँ बेबी प्रॉपर अच्छे से दूध पी पा रहा है। लेट डाउन सेंसेशन इन मदर ब्रेस्ट, उसके जो सेंसेशन है उनमें सेंसेशन भी फील होगा मदर को। ब्रेस्ट इज फुल बिफोर फीड एंड सॉफ्टर आफ्टरवर्ड। जब मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही होगी तो मतलब उसको, जो भी ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले जो उसके ब्रेस्ट होंगे उसको भारी लगेंगे, लेकिन जैसे ही बेबी फीड करने शुरू हो जाएगा, जब बेबी फीड कर चुकेगा तो जो भी ब्रेस्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक इंडिकेशन है, तो भी मदर पता कर सकती है कि हाँ बच्चे ने दूध पी लिया है। इसके अलावा वेट नैपीज 6 और मोर इन 24 आवर। इसमें बताया गया है वेट नैपीज 6 और मोर इन 24 आवर, मतलब नैपीज मतलब यूरिन पास आउट, वो 24 घंटे में 6 बार नैपीज को गीला कर देगा। तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि हाँ उसने प्रॉपर दूध पिया है। अगर वो यूरिन पास आउट ही नहीं करेगा तो मतलब इसका मतलब उसने कुछ खाया पिया नहीं है, मतलब क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा तो वो कुछ पी नहीं रहा है। जब वो जाएगा तो फिर यूरिन भी पास आउट करेगा। तो 24 घंटे में 6 टाइम अगर बेबी नैपी गीली कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाँ वो प्रॉपर फीड कर पा रहा है। फ्रिक्वेंट सॉफ्ट बॉबल मूवमेंट 3 to 8 टाइम इन 24 आवर। इसके अलावा 24 घंटे में 3 से 8 बार सॉफ्ट बॉबल मूवमेंट कर रहा है, मतलब सॉफ्ट मोशन कर रहा है, जो भी स्टूल है पास आउट कर रहा है। 3 से 8 बार वो मोशन सॉफ्टली कर रहा है। ये नहीं बोल सकते कि एकदम बिल्कुल पतला भी नहीं, हाँ सॉफ्ट जो भी स्टूल है वो पास आउट कर रहा है। एवरेज वेट गेन इन 18 to 30 ग्राम पर डे। देखिए 18 to 30 ग्राम पर डे, अगर डेली उसका 18 से 30 ग्राम पर डे अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब बच्चा प्रॉपर फीड कर पा रहा है। बेबी स्लीप वेल एंड डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, मतलब कई बच्चे होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में कै कै करते रहते हैं, रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फीड नहीं कर पा रहे, उनको पोजीशन नहीं दी जा रही है। तो जब हम पोजीशन भी सही देंगे, प्रॉपर फीड करवाएंगे कंफर्टेबल, तो वो प्रॉपर फीड करेगा और बार बार वो रोएगा भी नहीं और अच्छे से सोएगा भी। बेबी हैज़ गुड मसल टोन एंड हेल्दी स्किन। इसके अलावा बेबी की जो मसल्स होगी गुड होगी, मतलब जो मांसपेशियाँ होंगी वो अच्छी होगी और जो स्किन होगी जो उसकी हेल्दी दिखाई देगी। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं माला जैसे दिखते हैं, एकदम कुपोषित टाइप के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मदर फीड नहीं करवा रही है और कभी कभी ऐसा होता है कि मदर का दूध ही नहीं निकलता।
नेक्स्ट हम देखते हैं बेबी पासिस यूरिन 6 to 8 टाइम इन 24 आवर। वही हम जैसे कि अभी हमने देखा था 3 to 8 टाइम, तो यहाँ पर 6 से 8 बार 24 घंटे में अगर यूरिन पास आउट कर रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हाँ वो प्रॉपर यूरिन पास आउट कर रहा है। देखिए वेट गेन का यहाँ पर 2 बार हो गया है 18 से 30, हाँ वही समथिंग रहेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारे इंडिकेशन हो जाते हैं। तो ये तो थे इंडिकेशन कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके बच्चे ने प्रॉपर दूध पिया है या नहीं पिया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, कोलेस्ट्रॉम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, प्रीटर्म मिल्क एंड फोम मिल्क एंड हैंड मिल्क। देखिए इन टाइप्स का डिस्क्रिप्शन आपको जो भी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। तो इसका एक एक टाइप्स का कोलेस्ट्रॉल मिल्क क्या होता है, कब सीक्रेट होता है, मतलब माँ के दूध में कब देखने को मिलता है, मैच्योर मिल्क कब देखने को मिलता है, हैंड और फोम मिल्क क्या होता है, तो इसकी जो भी आंसर हो गए, जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का फुल डिस्क्रिप्शन आपको नीचे आपको लिंक में वीडियो दे दी जाएगी, आप उसे ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास में हमने देखा। आई होप कि आपके लिए ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक में अगर आप कोई प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।